बच्चों, आज हम कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक में पाठ 2 वर्ण और वर्णमाला का अध्ययन करेंगे। बच्चों, जितनी भी हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनियां होती हैं, ये ध्वनियां वर्ण कहलाती हैं। और वर्णों को जब एक संक्षिप्त रूप में, एक माला के रूप में जब लिखा जाता है तो उसको वर्णमाला कहते हैं। जैसा कि बच्चों इस चित्र में देखिए कि यहां क्या हो रहा है। यहां एक राजनेता है जो भाषण दे रहा है। और नेता भाषण समाप्त करने के बाद नारा लगाता है, जय जवान जय किसान। तो जय जवान जय किसान, ये जो ध्वनियां मुख से जो निकली, यही वर्ण कहलाती है। बच्चों, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से तरह तरह की ध्वनियां यानी कि आवाजें निकलती हैं। जैसे अभी हमने बताया कि नेताजी भाषण समाप्त करते समय नारा लगवा रहे हैं, जय जवान जय किसान। इन शब्दों को बोलते समय नेताजी के मुख से अलग अलग तरह की ध्वनियां निकल रही थी। इन ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। हर भाषा का वर्ण, उनका उच्चारण और उनकी बनावट अलग अलग होती है। आपने देखा होगा बच्चों, जैसे हिंदी भाषा के वर्ण और पंजाबी भाषा के जो वर्ण हैं वो अलग अलग होते हैं। इसी तरह दूसरी भाषाएं जैसे फ्रेंच है या जर्मन है, इन सब भाषाओं के जो वर्ण हैं वो सब भाषाओं के अपने अलग अलग होते हैं। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि वर्ण वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि है जिसके और छोटे टुकड़े नहीं हो सके, वर्ण कहलाते हैं। बच्चों, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण की परिभाषा क्या होती है, अगर ऐसा आपसे पूछा जाता है तो आपको लिखना है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण भाषा के वर्णों या अक्षरों का समूह वर्णमाला कहलाता है। मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूं बच्चों, जैसे अ, आ, ई, ए, ओ, का, खा, ग, ये जो वर्ण है इनके हम और छोटे टुकड़े नहीं कर सकते, अर्थात इनको हम और एक से अलग, मतलब एक से अनेक टुकड़े नहीं कर सकते, इनको डिवाइड नहीं कर सकते। ये भाषा की सबसे, हिंदी भाषा की मतलब सबसे छोटी इकाई है। तो मैं एक बार फिर आपको बताता हूं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और उसके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण के लिए उदाहरण आप ऐसे लिखेंगे, जैसे ए, आ, ई, है, इत्यादि। वर्णमाला भाषा के वर्णों या अक्षरों का समूह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी की वर्णमाला देखते हैं
बच्चों ये जो है हिंदी की वर्णमाला है। इसमें आप देख रहे होंगे अ, आ, ई, उ, री, ए, आय, ओ, औ, ये सब क्या है? स्वर है, स्वर। फिर प, ख, ग, भ, ग, च, छ, ज, झ, ये ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, श, स, ह। ये सब क्या है बच्चों? ये हिंदी वर्णमाला के वर्ण हैं। इन सब वर्णों से मिलकर वर्णमाला बनती है, अर्थात इन सब वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं बच्चों? 11 स्वर। और कितने व्यंजन हैं? 33 व्यंजन। आप इनको काउंट भी कर सकते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये सब मिलके कितने हो गए? 11। इन सबको क्या बोलते हैं? स्वर। फिर ये कितने हो गए व्यंजन? क, ख, ग, घ, ng। कितने हो गए यहाँ? 5। फिर अगली लाइन में भी जैसे च, छ, ज, झ, ये 5 यहाँ। तो 5, 5 10, 5 15, 5 20, तो 25 और 4 29 और 4 33। तो बच्चों क से लेकर ह तक कितने व्यंजन है? 33। अर्थात हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन है, 11 स्वर हैं। अभी आगे चलते हैं। वर्ण के भेद। बच्चों वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर, दूसरा व्यंजन, जैसा कि अभी हमने हिंदी वर्णमाला में भी देखा। तो अभी जानते हैं कि स्वर क्या होते हैं। हिंदी वर्णमाला में अ से लेकर औ तक सभी वर्ण स्वर हैं और इनकी संख्या कितनी है? 11। स्वरों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। स्वतंत्र रूप से करना मतलब हमें इनके उच्चारण करने में किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती। अतः स्वर किसे कहते हैं या स्वर की परिभाषा लिखो तो बच्चों आप लिखेंगे ऐसे वर्ण जिन्हें बोलते समय हमें दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, स्वर कहलाते हैं। समझे? एक बार फिर बताता हूं। ऐसे वर्ण जिन्हें बोलते समय हमें दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, स्वर कहलाते हैं। फिर व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में क से लेकर ह तक सभी वर्ण व्यंजन कहलाते हैं और इनकी संख्या 33 है। इनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते, अर्थात इनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वर के व्यंजनों का उच्चारण नहीं हो सकता। हर व्यंजन में एक स्वर सम्मिलित होता है। इस बच्चों व्यंजन किसे कहते हैं या व्यंजन की परिभाषा लिखो तो हम इस तरह लिखेंगे, ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने में हमें दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, व्यंजन कहलाते हैं। एक बार फिर पढ़ते हैं, ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने में हमें दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, व्यंजन कहलाते हैं। अब बच्चों ये जो क से लेकर है तक 33 व्यंजन है, इनके अतिरिक्त भी
हिंदी में उच्च व्यंजन होते हैं। जैसे सबसे पहले अन्य व्यंजन। अन्य व्यंजन मतलब जो व्यंजन हमने कैसे है तक पढ़े, उनके अतिरिक्त भी जो व्यंजन है उनको हम अन्य व्यंजन कहते हैं। जैसे ड, ड, ढ, ये अन्य व्यंजन कहा जाता है। इनका उच्चारण ड और ढ से थोड़ा सा अलग होता है। आप इनका लिखित रूप भी देख रहे होंगे, अलग है कि नहीं? हाँ, इनका लिखित रूप भी अलग है और इनका उच्चारण भी अलग होता है। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वो होते हैं बच्चों जब दो व्यंजनों को मिलाकर एक नया व्यंजन बनता है। संयुक्त मतलब मिलाना, इकट्ठा करना, जोड़ना। तो संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों को मिलाकर बनने वाले व्यंजन को कहते हैं। जैसे छ, क और श, अज्ञ, ज और य, त्र, त और र, स्र, स और र। तो एक संयुक्त व्यंजन कितने हैं बच्चों? 4 अक्षर, अज्ञ, त्र, स्र। अभी बच्चों आता है अनुस्वार। यह बिंदु के रूप में वर्ण के ऊपर लगता है। जैसे जन, रन, कंघा, सन आदि। और ये कौन सा होता है? आपने पहले पढ़ा होगा अंग अह। तो अंग जो होता है वो अनुस्वार होता है, क्योंकि वो एक्चुअल में ए के ऊपर अनुस्वार लगा होता है, जो बिंदु लगा होता है ना, वो अंग होता है। फिर अनुनासिक। यह चंद्र बिंदु के रूप में वर्ण के ऊपर लगता है। जैसे सांप, आंख, चांद आदि। विसर्ग। यह वर्ण के बाद लगता है। जैसे प्रातः, अतः, तो आदि। बच्चों जब हम अंग के बाद एक होता है अह पढ़ते हैं, वो विसर्ग होता है। विसर्ग का चिन्ह होता है 2 बिंदु ऊपर नीचे। ये इस तरह जो 2 बिंदु होते हैं वो विसर्ग होते हैं। उसके बाद होता है नुक्ता। नुक्ता बच्चों किसी भी वर्ण के नीचे एक बिंदु के रूप में होता है। ज्यादातर ये आपने ज, प इनके नीचे देखने को मिलेगा। यहां उदाहरण के लिए जैसे बाजार, जंग, इनमें नीचे क्या लगा है? नुक्ता। इनमें ये नुक्ता लगा हुआ है, ये जय के नीचे। हल। यह छोटी सी रेखा के रूप में वर्ण के नीचे लगता है। जैसे विद्वान, विद्या, इसको हलंत चिन्ह भी बोलते हैं, हल चिन्ह भी बोलते हैं। और ये एक छोटी रेखा होती है। ये हमेशा जो हम बोलते हैं आधा अक्षर, उसमें होता है। इसका आप ये लगाइए कि जितने भी व्यंजन होते हैं उनमें जो स्वर शामिल नहीं होता, उनके नीचे हमेशा हल चिन्ह होता है। जब किसी व्यंजन में स्वर सम्मिलित हो जाता है तो हल चिन्ह हट जाता है।
जब किसी वर्ण में, सॉरी स्वर ने, व्यंजन ने, वर्ण, जब वर्ण में स्वर शामिल हो जाता है तो वो नहीं रहता। अब देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा। बोलते समय मुंह ये निकलने वाली, ये बच्चों से आएगा, यहां ये मिसप्रिंटिंग है। बोलते समय मुंह से निकलने वाली ध्वनियां वर्ण या अक्षर हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि मुंह से निकलने वाली जितनी भी ध्वनियां होती हैं वे वर्ण या अक्षर कहलाती हैं, और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, मतलब उसको और छोटा नहीं किया जा सकता। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। स्वर वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। जितने भी स्वर व्यंजन हैं उनका उच्चारण हम करते हैं तो हमको किसी दूसरे वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, क्योंकि व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता होती है। तो बच्चों, हमने अभी तक जो पढ़ा उसको एक संक्षिप्त रूप में, रिवीजन के रूप में हमने अभी ये पढ़ा और समझा। एक बार मैं फिर रिवाइज करा देता हूं। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि होती है जिसके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, ई, उ, ए, प, है, जय आदि। हिंदी में कुल 50 वर्ण हैं। वर्णों के इस समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना दूसरे वर्णों की सहायता के स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, स्वर कहलाते हैं। ये 11 होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आओ। व्यंजन ये वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन है। ये क से लेकर है तक। इसके अतिरिक्त भी कुछ व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन, अक्षर, त्र, अज्ञ, श्र। अन्य व्यंजन ड, ढ। फिर हिंदी में अनुस्वार, अनुनासिक भी होते हैं। अनुस्वार जब वर्ण के ऊपर एक जो बिंदी लगी होती है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। अनुनासिक जब किसी वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु, मतलब चांद जैसा निशान और ऊपर बिंदु, चंद्र बिंदु बोलते हैं उसको हम, जब चंद्र बिंदु लगा होता है तो उसे अनुनासिक कहते हैं। तो बच्चों, अनुस्वार और अनुनासिक में ये अंतर समझिए। अनुस्वार में ओनली बिंदी होती है, केवल बिंदी होती है, जबकि अनुनासिक में चंद्र बिंदु होते हैं, मतलब चंद्रमा का चिन्ह और बिंदु दोनों होता है। तो ये चीज आपको
इसी से समझनी है कि अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है। अनुस्वार में किसी भी वर्ण के ऊपर जब अकेली बिंदी होती है तो उसे अनुस्वार बोलते हैं, और जब किसी वर्ण के ऊपर चंद्र का निशान और बिंदी दोनों लगे होते हैं तो उसे अनुनासिक कहते हैं। विसर्ग, विसर्ग बच्चों जैसे आपने पढ़ा अंग अह, तो उसमें जो दो ऊपर नीचे बिंदु होते हैं उनको हम विसर्ग बोलते हैं। इनका प्रयोग जैसे अतः, प्रातः, साय, दुख आदि के रूप में होता है। फिर बच्चों आता है नुक्ता या आगत ध्वनियां। यह बिंदु के रूप में वर्ण के नीचे लगता है। यह मतलब नुक्ता, नुक्ता बिंदु के रूप में वर्ण के नीचे लगता है। जैसे बाजार में जय के नीचे, जंग में जय के नीचे। हल, यह एक छोटी सी रेखा के रूप में वर्ण के नीचे लगता है। जैसे आप विद्यालय लिखते हैं, विद्वान लिखते हैं, विद्या लिखते हैं, तो दय के नीचे एक जो हम छोटा सा रेखा जो लगाते हैं उसको हल बोलते हैं। तो बच्चों अभी इसका देखते हैं हम आगे कि हमने क्या सीखा। हम अपना अभी मूल्यांकन करके देखते हैं, हम अपने को टेस्ट करके देखते हैं कि हमने इस जो अध्याय में अभी तक क्या क्या सीखा है। पहला प्रश्न है यहाँ खाली स्थान में सही व्यंजन भरिए। तो देखो अभी यहाँ क्या दिया है, क व्यंजन, फिर आगे खाली जगह है, फिर ग, फिर खाली है, फिर खाली है। तो क के बाद कौन सा व्यंजन आता है बच्चों, हाँ है। फिर ख के बाद ग है, ग के बाद क्या आता है घ, घ के बाद अंग। इसी तरह इसको भी करना है। तो ये छ है और झ है, ये किस वर्णमाला की किस लाइन में आता है तो आपको पता ही होगा। च इसमें फर्स्ट में आएगा च, छ, ज, झ, ये। इसी तरह इसमें प के बाद क्या आएगा फ, ब, फिर आएगा भ, फिर म। तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा। अगला है प्रश्न नंबर 2, खाली स्थान में सही स्वर भरिए। बच्चों आप और हमने स्वर पढ़ा है, हमने पढ़ा था कि हिंदी में 11 स्वर हैं और उनको पढ़ा भी था कि वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ जो एक खाली स्थान है इनमें भरना है। पहला क्या है अ के बाद क्या आएगा आ, ई, फिर ई, उ, री के बाद ए, आई, ओ। तो बच्चों आपको पता चला यहाँ आ, यहाँ ई, यहाँ उ, यहाँ ए, यहाँ ओ। अब अगला है प्रश्न नंबर 3, दोनों ओर के चित्रों को देखकर उनका पहला वर्ण खाली स्थान में भरिए और नया शब्द बनाइए। दोनों ओर के चित्रों, ध्यान से सुनो, दोनों ओर के चित्रों, दोनों ओर चित्र दिए हैं ना, एक ओर जैसे कमल दिया है तो दूसरी ओर क्या दिया है राजा है। तो दोनों ओर के चित्रों का पहला वर्ण, पहला चित्र ये क्या है कमल। तो कमल का पहला वर्ण क्या हुआ क। तो यहां क्या भरना होगा हमको, कमल का पहला अक्षर क्या होता है क, तो हमको यहाँ क भरना है। और इधर क्या है राजा, राजा का भी पहला अक्षर क्या है र, तो यहाँ र भरना है, र लिखना है। इसी तरह अगले में ये क्या है बच्चों, इस चित्र को देख के बताओ, हाँ तराजू। तो तराजू का पहला वर्ण क्या हुआ त, तो यहां हम लिखेंगे त।
और इधर क्या है बच्चों, जग। तो जग का पहला अक्षर क्या हुआ, जय, तो यहां लिखेंगे जय। अच्छा, इधर यहां देखो, अभी यहां बच्चों क्या है, ये अनार। अनार का पहला अक्षर क्या हुआ, अ। क्या हुआ, अ। अनार का पहला अक्षर अ, तो यहां लिखना अ। और इधर क्या है, दवात। तो दवात में पहला अक्षर क्या हुआ, द, तो यहां लिखना द। तो क्या बन जाएगा, अमरूद, अमरूद। अब अगला देखो, ये क्या है, अदरक। तो अदरक का पहला अक्षर क्या हुआ, अ। इधर क्या है, रानी। रानी का पहला अक्षर क्या हुआ, रे, तो क्या बन गया, अ न आ र, अनार। इसी तरह ये देखो, यहां ये क्या है, दवाई। तो दवाई में पहला अक्षर क्या हुआ, द, तो यहां लिखेंगे हम द। तो इधर क्या है, ताला। तो ताला का पहला अक्षर क्या हुआ, त, तो यहां लिखेंगे त। तो क्या हो जाएगा, दवात। तो इस तरह से हम दोनों तरफ के चित्र देख के उनका पहला अक्षर खालिस्तान में लिखकर हम नया शब्द बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर 4, प्रश्न नंबर 4, गुब्बारों के उल्टे पुल्टे नामों को ठीक कर कर लिखिए। यह है त, रे, ओ, त, रे, ओ। तो इसका क्या बन सकता है, ओ, रे, त, औरत। क्या बनेगा, औरत। तो इसी तरह आपको लिखना, जैसे यहां लिखा हुआ है, इसमें देखो, ये यहां से क्या बना, ओ, र, त, औरत बना। तो औरत के चित्र के नीचे आपको औरत लिखना है। अभी ये क्या है, आम। तो हमको देखना है आम किससे बनता है। यहां देखो, आ और मैं, इन दोनों वर्णों को हम सही करके लिख दें। अगर आ पहले और फिर में, तो ये क्या बन जाएगा, आम। तो यहां लिखना है आम। इसी तरह यहां है मैं, ली, ई। तो इसका हम अगर सही व्यस्त रूप में लिखें, तो ई, मैं और ली, तो क्या हो जाएगा, इमली। और इमली कहाँ है, ये। इसी तरह अगर इसको भी गु, रे, अंग, अगर इसको हम सही क्रम में लिखें, तो अंग, गु, रे। पहले अंग, फिर गु, फिर रे, तो क्या हो जाएगा, अंगूर। और अंगूर कहाँ है, यहां। फिर है ये न, ऊ। तो इसको अगर हम सही रूप में लिखें, तो इसका पहले आएगा ऊ, फिर न, क्या हो जाएगा, ऊन। तो ऊन कहाँ है, यहां पे। अभी अगला है बच्चों प्रश्न नंबर 5, सही वाक्यों के सामने सही और गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए, गलत का चिन्ह लगाइए। क, हिंदी वर्णमाल, हिंदी में वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। तो क्या हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के बच्चों, हिंदी में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। तो इसलिए ये वाक्य गलत है। स्वरों की संख्या 11 होती है। हाँ, बिल्कुल सही है, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 50 है। ये गलत है, क्योंकि वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं, 33। कितने होते हैं, 33। अक्षर तथा त्रय संयुक्त व्यंजन है। हाँ, बिल्कुल सही है। अक्षर, त्रय, श्रय, ये सब क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 6, दाहिनी ओर के उपहार में रखे गए शब्दों का बाईं ओर के शब्दों से मेल कीजिए। ये दाहिनी ओर, दाईं की ओर, जो एक गिफ्ट बॉक्स जैसा दिखाई दे रहा है ना, उपहार का,
इसमें क्या क्या दिया हुआ है? स्वर, व्यंजन, से, प्रातः, आवाज, चांद, रंग, ये आपको गिफ्ट बॉक्स में मिला है। तो इधर बाईं ओर आपसे को कुछ लिखा हुआ दिया है। पहले क्या है? अ, आ, ई। ये सब क्या है? तो बच्चों आप सोच के बताओ। ये है स्वर। तो आपको यहां से क्या लेना है? गिफ्ट बॉक्स से स्वर को यहां से उठा के यहां लिखना है स्वर। ठीक है। फिर यहां दिया है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन इस गिफ्ट बॉक्स में ढूंढो, कहां पे है? अभी ये स्वर है, ये व्यंजन है, ये प्रातः है, ये चांद है, ये आवाज है, ये रंग है। तो संयुक्त व्यंजन सिर्फ से ये हमको संयुक्त व्यंजन लिखना है यहाँ पर। अनुस्वार। अनुस्वार बच्चों आपने पढ़ा था कि किसी वर्ण के ऊपर जो बिंदी होती है वो अनुस्वार होता है। तो इस गिफ्ट बॉक्स में अनुस्वार ढूंढो। किस, ये देखो रे के ऊपर ये जो अनुस्वार है बिंदी है, और ग रंग, रंग, तो ये अनुस्वार में आप लिखेंगे रंग। फिर है अनुनासिक। अनुनासिक आपको बताया था बच्चों चंद्र बिंदु होती है। तो चंद्र बिंदु कहाँ पे है? यहाँ। ये चांद जो ये है ये अनुनासिक इसमें है, तो ये यहाँ लिखेंगे। विसर्ग। विसर्ग हमने बताया था दो बिंदु ऊपर नीचे जो लगते हैं किसी वर्ण के आगे। हाँ, तो जैसे प्रातः, प्रातः क्या है? विसर्ग। फिर है क, ख, ग, घ, ये क्या है बच्चों? व्यंजन। क्या है ये? व्यंजन। हमको पता है ये व्यंजन है, तो इसके आगे लिखेंगे हम इस बॉक्स से उठाकर व्यंजन। आगत ध्वनि। आगत ध्वनि वो होते हैं बच्चों जिनके नीचे हम नुक्ता लगाते हैं। ठीक है, नुक्ता या आगत ध्वनि बोलते हैं उनको। जैसे किसी व्यंजन के नीचे एक बिंदु लगे होते हैं उसको आगत ध्वनि या नुक्ता बोलते हैं। तो इसमें देखो, ऐसा ढूंढो किसके नीचे बिंदु लगा हुआ है। यहाँ ऊपर लगा हुआ है, यहाँ आगे लगा हुआ है, यहाँ भी ऊपर लगा हुआ है। सिर्फ आवाज में जय के नीचे लगा हुआ है, तो ये होगी आगत। तो यहाँ लिखेंगे आवाज, यहाँ लिखेंगे आवाज। तो बच्चों ये था हमारा पाठ वर्ण और वर्णमाला। आशा करता हूं आप सबको समझ में आ गया होगा। आप लोग भी इस वीडियो को देखकर फिर आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक में ये दिया गया जो अभ्यास है उसको करेंगे। धन्यवाद।